हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले बंगाल के गवर्नर हमने कवर कर लिए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप बंगाल के गवर्नर जो क्लाइव वगैरह हम लोगों ने देखा था वो चीज़ें कवर हो चुकी थी। वॉरेन हेस्टिंग तक पहुँचे थे क्योंकि ये पहले बंगाल का केवल गवर्नर था, बाद में इसे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो आ गए थे। मेन जो था वो बंगाल का गवर्नर हो गया था, इसीलिए उसे जनरल नाम दे दिया गया। आगे चलेंगे। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में सबसे पहले 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल था। वैसे तो ये 1772 से ही चालू हो गया था, 1772 से ही, लेकिन एक साल तक ये केवल बंगाल का गवर्नर था। बाद में 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इसे गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो अगर पूछा जाए रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम पे आया था तो 73 में आया था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। इसके ही टाइम पे दो और एक्ट आए थे। एक तो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया था। ये 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट का ही थोड़ा मॉडिफाइड रूप था, इसीलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसके थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक गठन किया गया था। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल होता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था जो कंपनी के व्यापारिक मामले थे उसे देखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था प्रशासनिक मामलों को देखना। तो ये तो किसके थ्रू आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। आगे चलेंगे। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है रोहिल्ला युद्ध। पूछा जा सकता है किसके टाइम पे हुआ था, किस सन में हुआ था? 1784 में हुआ था। किसके बीच? तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रोहिल्ला अफगानों के बीच में हुआ था, रोहिलखंड वाले एरिया में। आगे चलेंगे। अगर पूछा जाए प्रथम मराठा युद्ध किसके टाइम पे हुआ था तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे 1775 से 1782। और इसी 1782 में जाके एक संधि हुई थी मराठों के साथ अंग्रेजों की, जिसे कहते हैं सालबाई की संधि, 1882। नेक्स्ट है द्वितीय मैसूर युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे 1780 से 1784। ये सब यूपी पीसीएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था तो 1767 से 1769 के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली मेन था, लेकिन हैदर अली की बाद में मृत्यु हो गई तो उसका बेटा टीपू सुल्तान आ गया था। 4 मैसूर युद्ध टोटल हुए थे, सभी आएंगे आगे। द्वितीय मैसूर युद्ध 80 से 84। फिर बात करेंगे चैत सिंह जो बनारस का था उसके साथ विवाद हुआ था। किसका? वॉरेन हेस्टिंग का पूछा जा सकता है। तो बनारस के राजा चैत सिंह के साथ तो इसका विवाद हो ही चुका था। इसके साथ ही साथ नंद कुमार एक ब्राह्मण था जो कि बंगाल का एक ब्राह्मण था। इसने आरोप लगाया था वॉरेन हेस्टिंग में हेस्टिंग पे कि आप घूस लेते हो, तो इसको फंसा दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने और इसको फांसी दिलवा दी थी नंद कुमार को। बाद में वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर जब इंग्लैंड गए वापस तो उसके ऊपर महाभियोग भी लगा था। एक बात और यहाँ पे कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में आया था, इसके बाद ही इसके साथ ही 1774 में एक कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसमें जो पहले जज बने थे मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने थे, एलिजा इम्पे। साथ ही साथ 3 और न्यायाधीश थे इसमें। तो पूछा जा सकता है इसके बारे में। यहाँ पे मैंने 1882 लिख दिया है गलती से, 1782 होगा, सालबाई की संधि। आगे बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके टाइम पे हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे 1784 में। और इसी एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत एक विल्किंस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने गीता का, हितोपदेश का, इसका सबका संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया था। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग ने ही एक मदरसे की स्थापना कराई थी। अगर पूछा जाए पहला मदरसा किसने बनवाया था आधुनिक भारत में तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में बनवाया था, 1781 में। तो शिक्षा के लिए पहल की थी इन्होंने। और पहली बार अगर पूछा जाए किस चार्टर एक्ट के थ्रू पहल की गई थी तो 1813 में 1 लाख रुपए दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारत में खर्च करने के लिए शिक्षा के ऊपर। लेकिन इससे पहले ही एक मदरसे की स्थापना 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कर दी थी। आगे बात करेंगे कि जो द्वैध शासन लगाया था क्लाइव ने, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उस द्वैध शासन का अंत किसने किया था तो वॉरेन हेस्टिंग ने। द्वैध शासन का जनक कौन था बंगाल में? क्लाइव। और द्वैध शासन खत्म किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। और कलकत्ता को राजधानी किसने बनाया था? इसी वॉरेन हेस्टिंग ने। तो इतनी बात हो गई वॉरेन हेस्टिंग के लिए। और इसमें सब बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला था गवर्नर जनरल, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1786 से 93 तक ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के। यहाँ पे बंगाल के थे, भारत की बात अभी नहीं की जा रही है। और इन्हीं के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी? तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था। तीसरा मैसूर युद्ध दूसरा किसके टाइम पे हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हमने देखा। तीसरा मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था ये? 1790 से 92।
टीपू सुल्तान जिसने मैसूर का नेतृत्व किया था, उसके बाद अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इसी में 92 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें मैसूर की हार हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुआ था। आगे चलेंगे, कॉर्नवालिस कोड इसने लॉन्च किया था। जैसे आईपीसी की धारा होती है उसी तरह से एक न्यायिक सुधार के लिए कोड लॉन्च किया था। किसने? कॉर्नवालिस ने 1793 में। तो न्यायिक सुधार के लिए जाना जाता है कॉर्नवालिस को। इसके अलावा इसे सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। और बाद में एक बार ये 1790 से 92 तक था, 1786 से 93 तक था, लेकिन बाद में एक बार फिर आया था ये 1805 में। तो 1805 में ही एक ही साल में बीमार हो गया, इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर पूछा जाए किस गवर्नर जनरल की जो कब्र है वो यूपी में स्थित है, तो इसी की है, कॉर्नवालिस की गाजीपुर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था कलेक्टर के पद का सृजन। और इसके अलावा सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। अब तीसरा बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सर जॉन सोर था, 1993 से 98। अगर आपको सन एक बार ना भी याद रहे इसका तो चलेगा। 93 से 98 थोड़ा टाइम फ्रेम दिमाग में होना चाहिए कि उसके बीच कोई घटना अगर पूछ ली जाए तो पता रहे कि सर जॉन सोर थे। और इन्हीं के टाइम पे 1793 का चार्टर एक्ट आया था। पूछा जाए कितने चार्टर एक्ट आ चुके हैं अभी तक, तो 4 चार्टर एक्ट आए थे। एक 1793 में आया था, एक 1813 में आया था, एक 1833 में आया था, एक 1853 में आया था। तो चार्टर एक्ट हम अलग से पढ़ेंगे। ये एक पहला जो चार्टर एक्ट किसके टाइम पे आया था? सर जॉन सोर के टाइम पे। इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो प्रमुख था 1773 में आया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट, बाकी एक्ट की बात अलग है। चार्टर एक्ट अगर पूछा जाए तो केवल 4 ही आए हैं अभी तक। फिर बात करेंगे, खुर्दा का युद्ध हुआ था एक, और इस जो चार्टर एक्ट था 1793 वाला, इसमें कंपनी के शासन को 20 साल के लिए एक अधिकार को बढ़ाया गया था। बस इतनी बात हुई थी। खुर्दा का युद्ध हुआ था एक 1795 में। किसके टाइम पे? सर जॉन सोर के टाइम पे। खुर्दा युद्ध किसके किसके बीच हुआ, और या पूछ लिया जाए इसका सन, अगर कई युद्ध दिए रहते हैं, अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन इस तरह का यूपीपीसी से पूछा जाता है, कई छोटे छोटे युद्ध का नाम दे दिया रहता है, उसे अरेंज करना होता है। खुर्दा का युद्ध 1795। तो ये किसके बीच हुआ था? निजाम और मराठा के बीच। अवध के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किसने किया था? सर जॉन सोर ने। इसके अलावा इलाहाबाद को कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया था इसी के टाइम पे, सर जॉन सोर के टाइम पे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलाहाबाद का कंपनी में विलय कब हुआ था, तो 1797-98 में ये विलय हुआ था, 97-98 में। अब बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली की। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेस्टिंग वाला था, कॉर्नवालिस था, वेलेस्ली भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए। 1798 से 1805 तक वेलेस्ली था। और अगर पूछा जाए पहली बार सहायक संधि किसने प्रारंभ करवाई, सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रारंभ किसने करवाया, तो 1798 में पहली सहायक संधि इसने की थी हैदराबाद के निजाम से। पहली बार संधि किससे की गई? सहायक संधि हैदराबाद के निजाम से। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में जो सहायक संधि है ये पहली बार किसने लागू की थी, पहली बार किसने अपनाई थी ये प्रथा, तो डुप्ले ने अपनाई थी। डुप्ले एक फ्रांसीसी व्यक्ति था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सहायक संधि को व्यापक रूप से किसने लागू करवाया था और किसने इसको ज्यादा अपनाया था, तो वेलेस्ली ने। अगर जनक भी पूछा जाए तो वेलेस्ली ही जनक कहा जाएगा। लेकिन पहली बार किसने यूज किया था इस टर्म को, तो वो था डुप्ले। आगे बात करें, पहला तो हो गया 98 में हैदराबाद के निजाम से संधि, फिर तंजौर से संधि हुई थी। ये पूरा पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, इसका सन पूछा जाता है। तो 1799 में तंजौर की संधि हुई थी, सहायक संधि। फिर अवध से संधि हुई थी, इससे पहले मैसूर से भी हो गई थी, उसे आगे देखेंगे। अवध से संधि हुई थी 1801 में, पेशवा से हुई थी 1802 में, इसे बसीन की संधि भी कहा जाता है, बसीन की संधि। उसके बाद भोसले से संधि हुई थी, बरार के भोसले। अगर पूछा जाए भोसले किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो बरार से। 1803 में हुई थी इनके साथ सहायक संधि। सिंधिया से हुई थी 1804 में। तो इसका क्रम इसी तरह याद होना चाहिए, हैदराबाद, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। इसके बाद चतुर्थ मैसूर युद्ध भी इसके टाइम पे हुआ था। 4 केवल मैसूर युद्ध हुए हैं, चौथा वाला लास्ट वाला किसके टाइम पे हुआ? वेलेस्ली के टाइम पे। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 1799 की बात है ये। और इसके साथ मैसूर को इसके कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। और इसी के साथ 1799 में यहाँ भी सहायक संधि लागू हो गई, सहायक संधि। फिर बात करेंगे द्वितीय मराठा युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1803 से 1805 में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था द्वितीय मराठा युद्ध। नेक्स्ट बात करेंगे सर जॉन बॉर्लो। सर जॉन बॉर्लो जो 1805 से 1807 में थे। यहाँ पे द्वितीय मराठा युद्ध है। पहला वाला मराठा युद्ध किसके टाइम पे हुआ है? हेस्टिंग के टाइम पे 1775 से 1782। सर जॉन बॉर्लो का ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो 1805 से 1807 तक थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए यही है कि सिपाही विद्रोह हुआ था वेल्लोर का 1806 में। 1806 में जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था किसके टाइम पे हुआ था? सर जॉन बॉर्लो के टाइम पे।
यहाँ पे एक चीज, तंजौर की जगह पे मैंने 1999 लिख दिया था, ये 1799 होगा। पहली जो संधि हुई थी सहायक संधि तंजौर की 1799। और बाकी यहाँ पे सर जॉन बॉर्लो जो हम देख रहे थे वो अहस्तक्षेप की प्रॉपर इसने नीति अपनाई थी। अहस्तक्षेपता की नीति क्या होती है, जिसमें जो भारत के जितने मामले होते थे राजाओं के बीच में, उनके जो राज्य होते थे उसमें हस्तक्षेप इसने नहीं किया। और जो अफगान थे और बाकी जो लड़ाइयाँ थे उसमें ज़्यादा इसने काम नहीं किया। बस एक सिपाही विद्रोह इसके लिए याद रखना है। लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है। इसका भी आपको सन न याद रहे तो कोई बात नहीं। 1807 से 1813 तक था लॉर्ड मिंटो। और इसने एक संधि की थी, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। किसके साथ हुई थी? रणजीत सिंह के साथ। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में किसने की? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। बाद में मिंटो एक बार और आएगा वायसराय के टाइम पे। ये वाला मिंटो नहीं है, वो दूसरा मिंटो रहेगा। आगे चलेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग आता है फिर 1813 से 1823। इसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था इसके टाइम पे 1814 से 1816 के बीच। और 16 में एक संधि हुई थी नेपाल के साथ। कौन सी संधि? सागौली की संधि या फिर सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि का सन पूछा जाता है 1816। आगे बात करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। तीसरा वाला ये वाला है 1817 से 1819 में हुआ था। किसके टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। उसके बाद इसने 1818 में पिंडारियों को अंत किया। किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारी वो लोग होते थे जो अंग्रेजों से हर तरह से लड़ते रहते थे। जहां से भी अंग्रेजों की लड़ाई होती थी बीच में आ जाते थे, या फिर अंग्रेज काफिला जाता था उसको लूटते थे। तो पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। पूछा जा सकता है ऐसा। कब किया था? 1818 में। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। इसका सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1823 से 1828 के बीच ये था लॉर्ड एमहर्स्ट। किसके बाद था? हेस्टिंग के बाद, 1823 से 1828। और इसके टाइम पे एक ही खास बात हुई, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। वर्मा किसे कहा जाता था पहले? म्यांमार को। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826 के बीच आंग्ल बर्मा पहला वाला युद्ध हुआ था। और किसके टाइम पे हुआ? एमहर्स्ट के टाइम पे। इतना याद रखना है बस। फिर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये कब से कब तक था? 1828 से 1835। 1828 से 1835। तो पहले ये अगर पूछा जाए कि अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का। अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। और विलियम बेंटिंग बाद में भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। किस चार्टर एक्ट के बाद? जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसके थ्रू विलियम बेंटिंग को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके टाइम पे कुछ खास बात और है कि इसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने 1829 में। 1829। ठगी पर रोक किसने लगाई थी? तो इसी विलियम बेंटिंग ने 1830 में। इसके अलावा इसी के टाइम पे अगर चार्टर एक्ट पूछा जाए कौन सा आया था, तो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, जिसके थ्रू इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1835 में इसी एक्ट के थ्रू एक शिक्षा सुधार अधिनियम आया था, तो जिसके थ्रू जो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। मैकाले ने ज़्यादा महत्व दिया अंग्रेजी को। तो मैकाले मिनट्स किसके टाइम पे आया था? इसी विलियम बेंटिंग के टाइम पे। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी विलियम बेंटिंग के टाइम पे। और ये सभी चीज़ें हम बाद में फिर से पढ़ेंगे जब हम भारत का पूरा गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। तो ये पूरा गवर्नर जनरल बंगाल के थे, भारत का बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो नंबर लिखा हुआ है 7355459135। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के नाम से, वो देख के जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और प्रॉपर टेस्ट मिलेगा। 9वां टेस्ट जो है वो कल संडे है, कल होगा 9वां टेस्ट। और जितने बाकी पिछले वाले टेस्ट हैं वो सभी मिल जाएंगे आपको। और 12 जून तक ये सभी टेस्ट चलते रहेंगे। साथ ही साथ ये जो PDF वगैरह हैं, जितने भी लेक्चर होते हैं सबके PDF ये सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे उसी जो प्राइवेट ग्रुप होगा उसमें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।